अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल रखें। और जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, ख़ासकर ज़िंदगी, सेहत, उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जितना हो सके, और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। आज मैं बात करूँगी कि हम हम इंसान हमें एक पल का पता नहीं होता कि आने वाले कल में हम होंगे भी या नहीं होंगे। या जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने बहुत सारा प्लान किया हुआ था अपने लिए, अपनी फैमिली, बच्चों के लिए, लेकिन नहीं जानती थी, नहीं पता था कि अचानक से एकदम से मुझे ये बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी डायग्नोस हो जाएगी और मेरी सारी सारी प्लानिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि एक पल में थी अगले पल चली गई। मेरे पास टाइम है। अव्वल तो मेरी बीमारी क्योरेबल है, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। इंशाल्लाह मैं रिकवर हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, और अपने बच्चों के लिए मैंने जो भी प्लानिंग्स की हुई हैं, इंशाल्लाह मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। और दूसरा इसलिए भी शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मैं सरवाइव नहीं कर पाती या कोई कुछ भी इशू होता है, तो एटलीस्ट अभी इस वक्त मेरे पास टाइम है कि जो मैं बच्चों को देख रही हूँ, मैं उनके साथ गुजार रही हूँ, मैं उनके साथ रह रही हूँ, मेरे पास एक वक्त है। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से सडनली आपकी जो है वो डेथ हो गई और आप अपने प्यारों को, अपनों को छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा होता भी है। मैं आज इस चीज़ पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कल मेरे ताया की डेथ हुई। और वो सही कहा है किसी ने कि कफन में जेब नहीं लगी हुई थी, आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। जिस तरह आप आते हो उसी तरह खाली हाथ आपने वापस जाना होता है। मैं यहाँ पे अपनी एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि मेरे ये ताया एक ही हैं, यानी कि एक ही ताया और कोई चाचा नहीं। तो ये दो भाई थे, छोटे मेरे अब्बू थे। मेरे अब्बू की तब डेथ हुई जब मैं 7 मंथ्स की थी, और मेरे अब्बू की एज 17-18 ईयर्स थी। छोटी सी एज में विलेजेस में शादियां हो जाती थी। तो अब जो टुकड़ा ज़मीन का थोड़ा सा था, जितना भी था, मेरे दादा का, ज़ाहिर है वो दो भाइयों का होता। मेरे बाबा की डेथ हो गई तो वो सारा का सारा मेरे इन ताया का हो गया। अब वहाँ से ये चीज़ उनके जहन में बैठ गई थी कि चूँकि भाई तो रहा नहीं, अब इसकी बेटी है तो शायद ये कल को हिस्सा मांगेगी, कल को ये पैसे मांगेगी। तो इस तरह ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई, और जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी भतीजी नहीं समझा, कभी सर पे हाथ नहीं रखा, कभी मोहब्बत से पेश नहीं आए। इनफैक्ट शादी से पहले, और शादी को 14 साल गुजर गए, मुझे याद नहीं मैं कभी उनके पास नाइट स्टे किया हो, कभी मैं उनकी फैमिली से प्रॉपरली मिली हूँ, कभी वो मुझसे मिले हों। तो वो दूरी रही हमेशा। रीज़न जायदाद, और वो चंद पैसे थे जो ज़मीन के एवज़ मेरे बाबा के साथ मुझे मिल सकता था, या मिलना था, या मिलना चाहिए था। तो ये जो लालच होता है ये इंसान को अपनों से इतना दूर कर देता है। मैं बता नहीं सकती कि मैंने उनको मिस किया अपनी पूरी लाइफ। मुझे ज़रूरत पड़ती थी पढ़ाई के लिए, स्टेशनरी की, बुक्स की, और मुझे लगता था कि मैं एक ही रिश्ता है ताया का, और बाबा ने मेरे ज़मीन छोड़ी हुई है। हर 6 मंथ्स में उनको अनाज आता था। कभी कपास का है, कभी गंदम का है, कभी चावल का है, लेकिन उसमें से मुझे कोई हिस्सा नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। वो सारा का सारा वो फैमिली खुद यूटिलाइज़ करती, और ये सारी चीज़ें इस तरह होते होते ये मामला ये हुआ कि कल उनकी डेथ हो गई, और मैं देख रही थी कि वो किस तरह खाली हाथ वापस जा रहे हैं, और किस तरह सारी ज़िंदगी वो लालच करते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके सारे जाने अनजाने में किए जाने वाले गुनाह माफ़ हो जाएं, जिनका दिल दुखाया अल्लाह करे कि सब ने उनको माफ़ कर दिया, और मैंने दिल से उनको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दें।
कहने का मकसद ये है कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लालच करते हैं और उस चक्कर में हम अपनों को खो देते हैं जीते जी। मैंने मेरे लिए उनकी डेथ कल नहीं हुई, मेरे लिए तो उनकी डेथ उस वक्त हो गई थी कि जब मैंने 5 क्लास कंप्लीट करके यहाँ कराची में 6 क्लास में एडमिशन लिया, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी पैसों की, रुपयों की, ख़र्चे की, और जब मैं अपने मामू के घर में जब मैं रहती थी और मैं अपने एक्सपेंसेस खुद पे करती थी। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, बाबा की डेथ के बाद मेरी मम्मा की डेथ भी जो है वो 2.5 यानी 2.5 साल की मैं थी तब हो गई। यानी मैंने अपने बाबा की शक्ल नहीं देखी, मैंने अपनी मम्मा की शक्ल नहीं देखी, मुझे याद नहीं है। 1-2 पिक्चर्स मुझे मिली थी बाद में कि ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारे बाबा हैं जो मेरे एल्बम में लगी हुई हैं, दैट्स इट। मैंने उनको कभी फील नहीं किया, मैंने उनको अम्मा बाबा कहकर बुलाया नहीं। और मेरी मतलब और चूँकि मैं अच्छा, बाबा की डेथ के बाद मेरी माँ की भी हो गई, तो ज़ाहिर है फिर और कोई बेटा बेटी थे नहीं, मैं ही थी। तो मैं बस फिर अकेली एक थी, फिर अपनी मामू के पास आके रुकी। फिर वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करते ही मैंने जॉब की एक प्राइवेट स्कूल में, और आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी 500 थी, और कुछ छुट्टियों की वजह से उसमें से भी डिडक्शन हुई, और जो पहली सैलरी मुझे मिली थी वो 350 रुपये थी। उसके बाद फिर एक सोशल सेक्टर एज एक NGO आई, मैंने वहाँ पे एज ए टीचर ज्वाइन किया, और मैंने वहाँ पे जो है उसमें जॉब की। और अभी उस वक्त मेरा मैट्रिक हुआ था, और मुझे इतनी शिद्दत से मेरी ख्वाहिश थी पढ़ाई की, एजुकेशन की, और मैंने उसको कंप्लीट तो किया, लेकिन जैसे मैं करना चाहती थी वैसे नहीं कर पाई। अगर मेरी ताया की सपोर्ट होती, मेरे जो बाबा की ज़मीन उनके पास थी उसका हिस्सा मुझे मिलता रहता, तो शायद मुझे इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। मैंने मैट्रिक में ही जॉब स्टार्ट कर दी। मैं सिर्फ 2 वीक्स जो है वो कॉलेज जा पाती थी छुट्टी करके। रेगुलर में मेरा एडमिशन था, लेकिन मैं रेगुलर नहीं जाती थी जॉब करने की वजह से। मैंने इंटर किया, मैंने BA किया रेगुलर एडमिशन में, लेकिन मैं जॉब साथ साथ करती रही। उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में मैंने मास्टर्स किया, वो भी प्राइवेट किया, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी में करना चाहती थी जो कि प्राइवेट नहीं हो सकता था। सोशल वर्क में करना चाहती थी, प्राइवेट नहीं हो सकता था, तो मजबूरन मुझे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में करना पड़ा, क्योंकि बोलना, बात करना और सोशल इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली नेशनली ये सारी चीज़ों का इंटरेस्ट था, तो बस एक वही ऑप्शन बचता था, उसमें कर सकती थी, तो किया। पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, लेकिन प्राइवेट किया। मैं रेगुलर नहीं जा सकी, क्योंकि अगर मैं रेगुलर जाती तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ती, जॉब छोड़ती तो फिर मेरे एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम हो जाता। तो लाइफ बहुत मुश्किल होती है और बना दी जाती है, लेकिन मैं अपनी ये पीछे जब गई, जब कल मैंने उनको देखा जाते हुए, तो मुझे बड़ा एहसास हो रहा था कि वक्त गुज़र जाता है। मेरा वक्त गुज़र गया, मैंने प्राइवेट या रेगुलर पढ़ लिया, मैंने मैंने अपनी एजुकेशन हासिल कर ली, उनकी सपोर्ट के बगैर, उनके साथ के बगैर, उनकी मोहब्बत के बगैर, उनकी शफ़क़त के बगैर। लेकिन अगर वो थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते, बेशक ज़मीन जो मेरे बाबा का हिस्सा बनता था वो मुझे ना देते, वो मेरे नाम नहीं करते, लेकिन एक शफ़क़त और एक मोहब्बत का हाथ मेरे सर पे रखते रहते, मेरे लिए वही काफ़ी था। उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, खुद को, कि ये सवाल ना करे, ये पढ़ लिख लिया है, कहीं हिस्सा ना मांग ले, पैसे ना मांग ले, और वही ज़मीन छोड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए चले गए खाली हाथ इस दुनिया से। तो बात करने का मकसद ये था कि अगर कहीं इस तरह की कहानियाँ हैं, कोई स्टोरीज़ हैं, तो प्लीज़, ज़मीन से बढ़कर, पैसे के से बढ़कर अपने होते हैं, अपनों का साथ होता है। और मैं वो थी कि जिसके माँ बाप भी नहीं रहे थे, जिसके बहन भाई भी नहीं थे, और एक ताया था, उसने भी सपोर्ट नहीं किया, उसने भी साथ नहीं दिया। तो सोचें कि मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई होगी, किस तरह मैंने अपने पढ़ाई कंप्लीट की होगी, किस तरह मैंने अपने एक्सपेंसेस किए होंगे, और किस तरीके से मैंने अपनी वो लाइफ का हिस्सा गुजारा होगा उस बंदे की, अपने ताया की सपोर्ट के बगैर, उनकी मोहब्बत शफ़क़त के बगैर। यहाँ तक आज की बात ख़त्म करते हैं कि मैंने जो है
मास्टर्स कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद की स्टोरी जो है वो भी कभी टाइम मिला तो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और तबीयत का बता दूँ, आज कुछ बेहतर है। कल टेस्ट दिया था सीबीसी का और कुछ अदर टेस्ट थे। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि इस बार सीबीसी काउंट जो है ठीक आए, ताकि डायरेक्ट जाकर मैं 27 को डोज़ लगवाऊँ। और खुदा न खास्ता अगर रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो मुझे सीबीसी रिपीट करना पड़ेगा, तो दुआ कीजिएगा। अभी मैं निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए, रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद ओपीडी में जाके दिखानी है और फिर देखते हैं क्या होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।